जाइए भैया। ये सगाई नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती शादी? हाँ? क्योंकि ये लड़की हमारे सम्राट के लिए कभी एक अच्छी मां नहीं बन सकती। मुझसे झूठ ना निकले। हाँ, बंदर बताएगा अदरक का स्वाद। अरे सबके सामने हमारी जुबान मत खुलवा, मुझसे झूठ ना निकले। हमें पता है कि अच्छे और बुरे की कद्र तू कितना करती है, और हमारे परिवार के बारे में बकने को, ये बक करने को तुझको किसने कहा किसने? एकदम तो। अरे सबकी खुशी के लिए हम एक काम करने जा रहे हैं, तो उसमें बाधा क्यों बन रही है? दिक्कत क्या है तुझे इस सगाई? ये सगाई नहीं होगी, फिर सम्राट की परवाह कौन करेगा? कौन करेगा परवाह? अरे हमारी नाक तो तूने कटवाई दी, कम से कम अपने भतीजे सम्राट के बारे में तो सोच। इसकी दुश्मन क्यों बन रही है? पापा, हमें सम्राट की ही परवाह है, उसके भविष्य की चिंता है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ये सगाई रोक दीजिए। ये लड़की सम्राट की मां बनने लायक नहीं है। मुझसे झूठ ना निकला, अपनी जबान को लगाम दे। और सम्राट के बारे में सोच के तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके सुख दुख का ख्याल करने वाले लोग हैं हम, हैं सम्राट के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, तू अपने काम से काम रख। भाई साहब, देख रहे हैं क्या हो रहा? अरे हमारे होश उड़ते चले जा रहे हैं और आप चुपचाप खड़े हुए। मैं पूछ सकता हूं क्यों? नहीं, आपको सम्राट से प्यार नहीं है क्या? तो समझाइए अपनी बहू को। बाबूजी, हम ऐसे ही नहीं कह रहे, हमने अपनी आंखों से देखा था। इस लड़की में ममता नाम की कोई भी चीज नहीं है। सम्राट ऐसे नहीं चुप हुआ था, उसे डराया धमकाया गया था, इसलिए वो चुप हो गया था। ये लड़की सम्राट को ऐसे डांट रही थी जैसे लग रहा था उसकी सांसें ही खींच लेगी। ये क्या बोल रही है? ये सरासर झूठ है। किस आधार पे हम ये मान लें कि तू जो कह रही है वो सच कह रही है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम सच बोल रही हो? अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो आप सम्राट से पूछिए, वो आपको सच बताएगा। पूछिए आप सम्राट से। उसने मारा तुम्हें? सुन लिया ना पापा? क्या अब भी आप इस लड़की को हमारे सम्राट की मां बनाना चाहेंगे? सुरभि बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको ये सगाई अब इसी वक्त रोकनी होगी कालिका जी। अरे मेरी तो अकल ही गुम हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब आप ही बताइए, इसके अलावा हम क्या? कैसी मां का ऐसी लड़की का मिलना संभव नहीं है? संभव है। संभव करेगा जी। एक लड़की है जो सम्राट को प्यार से पाल पोस कर बड़ा कर सकती, और वो लड़की है निधि।
क्या कह रहे हैं आप? वही जो आपने सुना कलिका जी। सम्राट को निधि से अच्छी मां कभी मिल ही नहीं सकती कलिका जी। भाऊजी, मेरा ये मतलब नहीं था कि निधि की शादी रणविजय भैया के साथ करवा दी जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? निधि अभी बच्ची है, ये शादी कितनी बेमेल होगी। ये फैसला हमने सोच समझ के लिया है, तुम चुप रहो। एक बार फिर से सोच लीजिए पापा, आप एक दुख से निजात पाने के लिए उससे बड़े दुख को पैदा कर रहे हैं। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाऊजी, निधि की इच्छा जाने बगैर आप ये फैसला कैसे ले सकते हैं? इसलिए कि क्योंकि ये उसके बाप हैं और निधि तेरी तरह नहीं है। समझ गई तू? अरे निधि अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं जा सकती, इसलिए तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गई? अरे मार्कंडे बाबू, इतना नासमझ नहीं है कि तू उनका बाप बनने की कोशिश कर रही है। देख रहा मार्कंडे बाबू, एक ईश्वर की तरफ से प्रेरणा मिली, आपको एक अच्छा शुभ विचार आया, कैसे अड़ंगे डाले जा रहे। तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं आप अपना फैसला बदल तो नहीं देंगे। कल को आप अपनी जुबान से पलट गए तो? ये मार्कंडे सिंह की जुबान है कलिका जी। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, वो पत्थर की लकीर। आप परेशान मत होइए, आप बस आगे की सोचिए। क्या है मार्कंडे बाबू, मुंह से झूठ ना निकले। विश्वास नहीं हो रहा, जो बात है सच है। शगुन हमारी ओर से। संतोष हुआ मार्कंडे जी। लाओ बेटा, मुझसे झूठ ना निकला। हमारी बेटी निधि को भी हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट आप दे देना। हम जल्द ही रणविजय और निधि की शादी तय कर देंगे। बधाई हो। माँ परेशान क्यों लग रही? पता नहीं विष्णु बेटा, उस घर में क्या हो रहा होगा। रणविजय बाबू की जिस लड़की से सगाई हो रही है वो कैसी होगी, बस यही सोच सोचकर हम परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी भी अभी तक नहीं आए, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा होगा।
हाँ निधि, हम रॉकी बोल रहे हैं। निधि तुम जल्द से जल्द अपने कॉलेज पहुंचो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। निधि अभी यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो हमें तुम्हें जल्द से जल्द बताना है। हेलो हेलो निधि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो निधि, किसका फोन है? वो माँ, आवाज नहीं आ रही। तो रख दो ना, जिसका भी होगा वापस कर लेगा। माँ, हम आज कॉलेज जल्दी जा रहे हैं। वो एग्जाम के लिए लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी है, तो अगर हम लेट हुए तो लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। ठीक है, चल। कहाँ जा रही है बेटा? वो पापा कॉलेज जा रहे हैं। लाइब्रेरी में कुछ काम है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने कमरे में जाओ। लेकिन पापा, हमारा कॉलेज जाना जरूरी है। बहस मत करो बेटा, अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ जी? सब ठीक से हो गया ना? रणविजय बाबू की सगाई अच्छे से हुई ना? लड़की कैसी है? वो हमारे सम्राट का ख्याल रखेगी ना? माई जी, आप ही बता दीजिए कि बात क्या है। सब ठीक है ना? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए। सिर्फ तुम ही बता दो, आखिर उस घर में हुआ क्या? कहीं फिर से तुम्हारे पापा ने इन सबको वहां बुलाकर बेइज्जत तो नहीं किया ना? या फिर कोई नहीं मांग? अरे कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो। क्या बोलेगा वो? पापा निधि की शादी जीजा जी से तय करके आ रहे हैं। बड़ी अच्छी एक्टिंग की तू, हाँ? बहुत बढ़िया, बड़ी टैलेंटेड है ये लड़की। तुम्हें तो पिक्चर फिल्म में काम जरूर मिलेगा। बड़ा जोरदार काम रहा तुम्हारा। तुमने तो मारकंडे की मती को ही हर लिया। लो जा। थैंक यू। सुनो जी। मुझसे झूठ ना निकला है। हम तो हमेशा तुम्हें याद रखेंगे, कि तुम भी एक बात याद रखना। क्या? ये जो सब यहाँ हुआ है ना, मतलब जो कुछ भी, ये बात किसी भी कीमत पे किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी पिक्चर सिनेमा के पर्दे पे आने से पहले तस्वीर में आ जाएगा तुम्हारा फोटो, वो भी एक हार के साथ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए। चलती हूँ। शुभकामना हमारी तुम्हारे लिए। एक बात समझ में नहीं आई बाबू, ये पासा उल्टा कैसे पड़ गया? ये मेरा ससुरा जो उल्टी खोपड़ी का है, पटरी पर कैसे आ गया? मेरी निधि से शादी के लिए ये मान कैसे गया? हम तुम्हारे बाप हैं, तो पेट्रोल पंप के मालिक, ऐसा ही नहीं होगा। मजबूरी में कोई भी काम करवाया जा सकता आसानी से। कहा जाता है कि मूर्खों के पास पैसा होता है तो चालाक आदमी उसको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं झेलनी पड़ती। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है कि मारकंडे जैसा बड़े गांठ का मूर्ख
हमारे चुंगल में आ गया है। बस अब तो उस दिन का इंतजार है कि निधि इस घर में बहू बन के आए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जगह देखना अभी से शुरू कर देनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप के बाद अब मार्कंडे से यही नजराना लेंगे। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जी सच कह रहे जी, अब जाके दिल को सुकून मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कहीं आप अपने फैसले के बारे में तो नहीं सोच रहे? उस फैसले के बारे में सोचकर क्या फायदा पुष्पा जी, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वैसे भी हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सम्राट नहीं है, हमारी जिम्मेदारी रत्ना भी है। याद है आपको अपने सुसाइड नोट में हमारी बेटी क्या लिख कर गई थी? उसने सम्राट की जिम्मेदारी हमें सौंपी थी, और हम अपनी बेटी की आखिरी बात को कैसे काट सकते हैं? मरता मर जाऊंगा पुष्पा जी, पर यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाऊंगा। रही बात निधि की, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी निधि यह जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाएगी। तब फिर क्यों अफसोस कर रहे हैं? आपका फैसला बिल्कुल गलत नहीं है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो रणविजय बाबू और उनके परिवार वालों के व्यवहार को लेकर आपको चिंता हो रही है, ज्यादा मत सोचिए। आखिर वो भी तो इंसान है, वो भी सदमे में है, उनका घर उजड़ा है। रत्ना के जाने के बाद ये जो शादी हो रही है, देखिएगा उससे बहुत कुछ बदल जाएगा। हमें विश्वास है इस शादी में। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि रणविजय बाबू को सद्बुद्धि दे, हमारी निधि को खुश रख के सब कुछ ठीक हो जाए जी। अभी इस घर का पूरा समय है, और दिक्कत परेशानी के समय अगर घर के सदस्य एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सम्राट को किसी और के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? आपकी तरह सम्राट को खुशी इस घर का कोई सदस्य ही दे सकता है, और हमारी निधि उसे वो हर खुशी देगी जी। नहीं तो सौतेली माँ की किस्से कहानियां तो सारी दुनिया जानती है। पुष्पा ठीक कह रही है, तुमने जौन फैसला लिया है वो एकदम सही है। सम्राट के लिए निधि से अच्छी माँ कोनो दूसरी नहीं हो सकती। सम्राट भी निधि को बहुत चाहता है, देखते नहीं थे दिन भर मासी मासी किए रहता था। जौन कर रहे हो अच्छा है मार्कंडे, तुम देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और निधि भी वो घर में जाकर सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेगी।